उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले मैंने वैसलीन का लोशन अप्लाई किया है। उसके बाद आईब्रोज को फिलअप करने के लिए ये रिवाज की डबल पेंसिल ले रही हूँ। इसकी डार्क ब्राउन वाली साइड से इस तरह से आईब्रोज को फिलअप करूंगी। पेंसिल की मदद से आईब्रोज इस तरह से फिलअप किया करें कि स्ट्रोक्स बनाया करें, हेयर लाइक स्ट्रोक्स, ताकि आपके आईब्रोज में कोई भी फेक लुक ना आए। ये बिल्कुल जिस तरह से मैं इसको फिलअप कर रही हूँ ना, आप लोग भी इस तरह से इसको फॉलो किया करें। इसी तरह से आईब्रोज नेचुरल लगते हैं। उसके बाद मैंने ये स्पूली ब्रश लिया है। इसकी मदद से प्रोडक्ट जो भी हमने अप्लाई किया था उसको ब्लेंड आउट कर दूंगी। आप में से कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपने ये वाला स्पूली ब्रश कहाँ से लिया है, ये टेढ़ा वाला है, ये सीधा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सीधा था। इसको मैंने खुद ही इस तरह से कर्व किया है। अब मैं ले रही हूँ ये फेस कवर की पेंट बेस है, शेड इसकी नेचुरल है। इस तरह से फ्लैट ब्रश के ऊपर इसको मैं लूँगी और आईब्रोज को क्लीन करूँगी और अपनी आईलिड्स को प्राइम भी कर दूँगी। अंडर आइज पे भी इसी तरह से अप्लाई कर दूँगी और फोरहेड पे भी अप्लाई कर दूँगी। अब अपनी अंडर आइज़ को और फोरहेड को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये रिवाज का सेटिंग पाउडर है, शेड इसकी 03 है। आँख के ऊपर आईलिड्स को सेट नहीं करूँगी क्योंकि हमने वहाँ आई शेडो अप्लाई कर देनी है, तो वो खुद ब खुद सेट भी हो जाएगा और थोड़ा सा स्टिकीनेस होने की वजह से आई शेडो की पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी आएगी। मिस रोज़ की 35 कलर आई शेडो पैलेट में यूज़ करी हूँ। सबसे पहले मैंने ये लाइट पिंक वाला कलर लिया है एक ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर और इसको इस तरह क्रीज के अंदर अप्लाई कर दूँगी। इसको मैं यूज़ करूँगी एज अ ट्रांजिशन कलर। लाइट कलर को सबसे पहले अप्लाई किया करें, वही ट्रांजिशन कलर बनता है आपका। और उसको सबसे पहले मैंने ब्लेंड आउट किया है। उसके बाद अब ये डार्क ब्राउन वाला लूँगी कलर और इसको लोअर क्रीज के अंदर अप्लाई कर दूँगी और लाइट पिंक वाले कलर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर दूँगी। ये दोनों कलर्स आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड आउट हो गए हैं। अब मैं लूँगी ये सबसे डार्क वाला कलर है, डार्क ब्राउन वाला कलर इस पैलेट के अंदर, उसको मैं लूँगी और आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा स्मोक आउट करूँगी। इस डार्क ब्राउन कलर को अप्लाई करने के बाद मुझे फील हुआ कि इसको थोड़ी सी और डेप्थ देने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर लिया है और उसको थोड़ा सा मैं डार्कन अप करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्लैक में नहीं जाएगी ये आई शेडो लुक, इसको आपने थोड़ा सा सटल ही रखना है। अब सारे मैट कलर्स अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद अब मैंने ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और सारे कलर्स को आपस में एक दफ़ा फिर से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। मेक श्योर कि अच्छे से ब्लेंडिंग हुई हो, आप लोगों ने भी इसी पे ध्यान रखना है। अब मैंने लिया है ये फ्लैट एंगल ब्रश और इस पे मैंने पहले ब्लैक आई शेडो ली है। अंडर आइज़ पे सबसे पहले ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूँगी, हाफ आइज़ तक इसको अप्लाई करना है।
उसके बाद अब एक ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर मैंने वो ब्राउन वाली आई शेडो ली है, डार्क ब्राउन वाली आई शेडो जो हमने यूज़ की थी, और उसको ब्लैक के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर दूंगी। अच्छा, अभी आप लोग एक चीज़ नोट करें कि मेरी आंख थोड़ी सी बंद लग रही है, थोड़ी सी नीचे को गिरी हुई लग रही है, क्योंकि मेरी आई लुक जो है वो आईब्राउ से नीचे को गिर रही है। इसलिए मैंने बेबी वाइप लिया और इसको यहाँ से क्लीन आउट कर दिया। इस तरह से आंख ऊपर उठ जाती है और खिली खिली लगती है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखा करें, इसी तरह से आई मेकअप लुक अच्छी आती है। अच्छा, अभी मैंने एक पीच सा शिमर लिया था उस आई शेडो पैलेट के अंदर से, उसको फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ आईलिड के ऊपर। कोई भी लुक शिमर के बगैर तो कंप्लीट हो ही नहीं ना सकती, इसलिए शिमर अप्लाई करना, ग्लिटर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली वेडिंग ग्लैम के अंदर। वेडिंग डेज के अंदर आपकी आंख अच्छी तरह चमकती हुई होनी चाहिए। और फिर अब ग्लिटर अप्लाई करूँगी उसी शिमर के साथ। यहाँ पे एक ग्लिटर था और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से। इस पैलेट के अंदर 2 ही ग्लिटर के शेड्स हैं और ये किसी भी कलर के ऊपर चल सकते हैं, इसीलिए उन लोगों ने ये कुछ सोच के ही बनाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्लिटर के कलर्स हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक सिल्वर कलर की लिक्विड आई शेडो पड़ी थी, उसको मैंने लिया है एक लाइनर ब्रश के ऊपर और इस तरह से इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जब आप अकेला हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ना तो वो इतना ज़्यादा पॉप नहीं करता। इसलिए आज मैंने ये पहले लिक्विड आई शेडो अप्लाई की है, उसके बाद ये मिस रोज़ की ही हाईलाइटर पैलेट में से सिल्वर वाला हाईलाइटर लूँगी और इस तरह से इनर कॉर्नर पर इसको अप्लाई कर दूँगी। और फिर इसी हाइलाइटर के साथ अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर दूंगी। लाइनर लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ कैथलीन का जेल आई लाइनर और लाइनर अप्लाई करूँगी। बहुत ही लाइट सा विंग बनाना है इस लुक के अंदर। बहुत ही हैवी लाइनर नहीं लगाना आपने, बहुत मोटा नहीं लगाना, बिल्कुल बारीक सा और छोटा सा विंग लाइनर लगाऊंगी मैं। बिल्कुल इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही बारीक सी लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल भी मोटा नहीं किया उसको। उसके बाद इस तरह से विंग बनाऊंगी। विंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं आउटर कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करूंगी, आईब्रोज की तरफ वो एंगल करी है, और बाद में एक एंगल लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इन दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन कर दूंगी और फिलअप कर दूंगी। इस तरह से बहुत ही इजीली लाइनर आपका लग जाता है। लाइनर लगाना बहुत आसान है, आप लोग इजीली लाइनर लगा सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर अभी आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप मार्कर लाइनर यूज़ किया करें, वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। मस्कारा के लिए ये फिटमी का मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से बाय किया था। जो जो प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन बाय किया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग बाद में कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि आपने क्या चीज़ यूज़ की, तो मैं आप लोगों को वीडियोज़ में अच्छी तरह से दिखाती हूँ, बताती हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, वहाँ पर हर चीज़ मैंने लिखी हुई होती है और जिस चीज़ का मेरे पास लिंक होता है उसका लिंक भी मैंने दिया होता है। मस्कारा अप्लाई हो चुका है। अब मैंने ली है फेस कवर की पेंट बेस ही, एक छोटे से ब्रश के ऊपर मैंने ली है और इसको एज अ वाइट काजल मैं यूज़ करूँगी वाटर लाइन के अंदर। अब लैशेज़ अप्लाई करूँगी। हर्स की मैंने लैश ग्लू यूज़ की है, आप कोई भी लैश ग्लू यूज़ कर सकते हैं या कोई भी लैशेज़ यूज़ कर सकते हैं, आपकी आई शेप के हिसाब से जो आपको लैशेज़ सूट करती हैं आप वो अप्लाई किया करें। ये वाली जो मैं लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ ये मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लोकल मार्केट से बाई की थी। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लैशेज़ हैं, बहुत दफ़ा मेरे ख्याल से कोई 20 से 25 दफ़ा तो ये यूज़ हो सकती हैं अगर आप इनका ख्याल रखें। और फिर इस तरह से लुक हो चुकी है।